हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट और ये इस टॉपिक का वीडियो नंबर फर्स्ट है। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहते किसे हैं। मतलब तो हम लोग सब फेमिलियर हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से। हमारा पुराना वाला एक्स वाई जेड एक्सिस, तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट की x, y, z है। सपोज करते हैं कि एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट P पे पहुंचना है हम लोग को, तो सबसे पहले x एक्सिस में x यूनिट चलना होगा, फिर y एक्सिस के डायरेक्शन में y यूनिट चलना होगा, फिर z एक्सिस के डायरेक्शन में z एक्सिस चलेंगे, तब इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। अगर एग्जांपल है यहाँ पे, तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट P है जिसका की कोऑर्डिनेट है 4,3। तो इस पॉइंट P पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 4 यूनिट चलेंगे और y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट चलेंगे, तब इस पॉइंट पे आके पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इस पॉइंट P पे पहुंचने का कुछ दूसरा पाथ भी हो सकता है, कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है, लेकिन उस पाथ पे या फिर उस मेथड्स के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अलग होगा। जैसे इस पॉइंट के लिए एक्स वाई जेड है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। अगर किसी दूसरा मेथड से या फिर किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो उसके लिए उसका कोऑर्डिनेट भी अलग होगा। तो मान लेते हैं कि किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए अगर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसका कोऑर्डिनेट u v w हो। ये एक्स वाई जेड क्या है, तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। और ये u v w क्या है, तो किसी दूसरे पाथ से इस पॉइंट में पहुंचने का जो दूसरा मेथड था, उसके लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए इसका कोऑर्डिनेट u v w है, ऐसा मानते हैं, सपोज किए हैं ऐसा। और ये जो x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ u v w। y है, इसको भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ u v w। और जो z है, इसको भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ u v w। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और वापस से जो u है, इसको लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। v को भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और w को भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। मतलब कि अगर हमें u v w दिया हुआ है, तो हम इससे एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। और वापस अगर एक्स वाई जेड दिया है, तो इससे u v w निकाल सकते हैं। मतलब कि एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग इससे दूसरा कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो जब ऐसा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तब क्या बोलेंगे, u v w को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। एक्स वाई जेड का कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है u v w, ऐसा बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल है यहाँ पे, यह है y एक्सिस, यह है x एक्सिस, और एक पॉइंट P है यहाँ पे जिसका कि कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक। और इस पॉइंट पे पहुँचने का एक दूसरा मेथड है कि r डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड एक r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। अगर हम लोग इस सर्कुलर पाथ में चलें, यहाँ पे समझते हैं पहले। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक इस टाइप का पाथ है जिसका ओरिजिन ये है, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए r का वैल्यू अलग होगा, थीटा का वैल्यू अलग होगा। इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए r का वैल्यू दूसरा होगा और वे थीटा का वैल्यू अलग होगा। मतलब ये थीटा और r को हम लोग बैलेंस करके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुँच सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे पहुँचने के लिए जो ये डिस्टेंस है वो r है, और वो जो एंगल है वो थीटा है। ठीक। ये दूसरा मेथड है यहाँ पे जाने के लिए। और इस मेथड में जाने के लिए तो इसका जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लेते हैं r, थीटा। इसको पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, शायद आप में से बहुत कोई ने पढ़ा भी होगा ये।
तो इसमें से जो x है इसको क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा लिख सकते हैं, और y को क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा लिख सकते हैं। आर का प्रोजेक्शन अगर x एक्सिस पे लेंगे तो x को क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा, और y डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा, आर साइन थीटा। और अगर इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये कोऑर्डिनेट क्या है, x,y, तो ये r को डिस्टेंस फार्मूला से लिख सकते हैं √x² + y²। और अगर ये ट्रेंगल कंसिडर करें तो इस ट्रेंगल से थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y/x लिख सकते हैं। अगर y और x को डिवाइड कर देंगे, अगर इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं, अगर इसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं, तो 2 और 1 को डिवाइड करेंगे तो भी ये वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर r और थीटा हमें गिवन हो तो हम x और y निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमको x और y पता हो तो हम r और थीटा पता कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा पुराना XYZ एक्सिस था उसके लिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XYZ है, और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट UVW है, तो हम लोग x को लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ UVW, y को भी लिख सकते हैं और z को भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ UVW, और वापस से u को लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ XYZ, v को भी और w को भी लिख सकते हैं एज ए फंक्शन ऑफ XYZ। जैसे यहाँ पे हुआ x और y है तो इसको r और थीटा के फॉर्म भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए लिख लिए हैं। और अगर r और थीटा पता हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x और y पता कर सकते हैं, और अगर x और y पता हो तो हम लोग r और थीटा पता कर सकते हैं। तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको बोलते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। जैसे कि ये क्या है, आर और थीटा क्या है, ये है पोलर कोऑर्डिनेट, इसके लिए एक्स और वाई के लिए, तो ये भी एक तरह का कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हम लोग जाने इसी को बोलते हैं। और एक बात कि अगर ये 1 और 2 जो फंक्शन बनेगा, x जो फंक्शन बनेगा UVW के टर्म्स में और y फंक्शन बनेगा UVW के टर्म्स में, और ये u जो बन रहा है XYZ के टर्म्स में, तो ये जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सब क्या रहेंगे, कंटिन्यूअस रहना चाहिए और वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब कि अगर UVW के करस्पॉन्डिंग हमें x का एक ही वैल्यू मिले और XYZ के करस्पॉन्डिंग u का भी एक ही वैल्यू मिले। अगर दो वैल्यू मिलेगा तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे अगर मान लेते हैं x का वैल्यू पुट करेंगे तो r और थीटा का एक ही वैल्यू मिलेगा। दो वैल्यू मिलने का मतलब कि एक कोऑर्डिनेट और इधर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट x दो साइड में नहीं हो सकता, इसीलिए सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस होना चाहिए जो भी फंक्शन बनता है r और थीटा या फिर x और y के फॉर्म में जो फंक्शन बनता है वो।